हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है थ्री सेक्टर मॉडल। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि थ्री सेक्टर मॉडल क्या होता है और आपको किस हिसाब से पेपर में लिखना है। अ थ्री sector model comprising households, firms, and government is a more realistic model because government performs a wide variety of economic functions in a modern economy. तो ये जो थ्री सेक्टर मॉडल है इसमें हाउस होल्ड सेक्टर आ जाता है, फर्म्स आ जाती हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है और एक फाइनेंशियल सेक्टर तो होता ही होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट के जो काम है वो बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर के लिए और प्रोड्यूसर सेक्टर के लिए क्या-क्या काम करती है और क्या-क्या उनसे लेन-देन करती है, सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। Therefore, there is a need of including the activities of the government in the circular flow of income. तो इस वजह से थ्री सेक्टर मॉडल में जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी इंक्लूड की गई हैं सर्कुलर फ्लो में। टू कीप आवर एनालिसिस सिंपल, वी विल इंक्लूड three major activities of the government in the circular flow, that is, yeah, namely taxes, government spendings on commodities and factor services, and transfer payments. तो अपना मॉडल सिंपल रखने के लिए हम सरकार की सिर्फ तीन ही चीजें ऐड करेंगे कि सरकार टैक्स लेती है, सरकार खर्चा करती है कमोडिटीज पे भी और फैक्टर सर्विसेज पे भी, और जो सरकार गवर्नमेंट है ये ट्रांसफर पेमेंट्स भी देती है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, जैसे सब्सिडीज होगी, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब मैंने थ्री सेक्टर मॉडल बनाया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से समझा सकूं, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए फिर से मैं जूम इन कर दूंगा। तो सबसे ऊपर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर बनाया है और दूसरी तरफ मैंने हाउस होल्ड सेक्टर बनाया है और राइट साइड पे मैंने प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म्स बनाई है और बीच में मैंने कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल सेक्टर बनाया है। एक बार मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है जो अपने पेपर में लिखनी है वो भी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर जो है गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर भी जो है गवर्नमेंट को टैक्स देता है। ठीक है, अब इस टैक्स देने के बदले गवर्नमेंट हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है? फैक्टर पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब जो बंदे हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट के पास जाके काम करते हैं उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो सरकारी इंप्लॉइज हैं। ठीक है, और सरकार ट्रांसफर पेमेंट्स भी देती है, जैसे स्कॉलरशिप्स देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देती है, वगैरह वगैरह, जिसको यूनिलेटरल ट्रांसफर्स कहते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो टैक्स देता है उसके बदले सरकार इनकी क्या करती है? हेल्प कर सकती है। कैसे? सब्सिडीज दे सकती है। गवर्नमेंट जो भी प्रोड्यूसर सेक्टर बनाता है उसको परचेज भी कर सकती है। समझ की बात? अब ऐसा नहीं है कि टैक्स देगी तभी ये हेल्प मिलेगी, क्योंकि टैक्स का एक मेन फीचर होता है कि देयर इज नो क्विड प्रो को। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इतने परसेंट टैक्स देंगे तभी आपको इतने परसेंट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बट ये है कि अगर ये सरकार को टैक्स देते हैं तो थोड़ा बहुत बेनिफिट सरकार उसके बदले इनको देती है। उसके बाद जो भी हाउस होल्ड्स हैं वो सेविंग्स करते हैं और ये सेविंग्स इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जो है प्रोड्यूसर के पास चली जाती है, प्रोड्यूसर लोन्स ले लेते हैं इसी पैसे का और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, अब टू सेक्टर मॉडल वाली बातें, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वहां से बंदे निकल के जाते हैं और अपनी फैक्टर सर्विसेज किसको देते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को। उसके बदले प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स देता है। ठीक है, अब जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाता है वो हाउस होल्ड सेक्टर्स कंज्यूम करते हैं और फ्री में तो नहीं करते। उसके बदले हाउस होल्ड सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारा का सारा इंग्लिश में किस हिसाब से एक्सप्लेन करना है अब मैं आपके साथ वो चीज डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ हिसाब से कि आपकी पूरी स्क्रीन पे आ जाए। द गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्सेस ऑन बोथ द हाउस होल्ड एंड द फर्म्स। जो गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड के ऊपर भी टैक्स लगाती है। ठीक है, और जो फर्म्स हैं या जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसके ऊपर भी टैक्स लगाती है। इट लेवीज टैक्सेस ऑन हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल टैक्सेस, जिसको पर्सनल इनकम टैक्स भी कहा जाता है, एंड कमोडिटी टैक्सेस। तो हाउस होल्ड्स के ऊपर जो वो चीजें खरीदते हैं उनके ऊपर भी टैक्सेस होता है, जैसे इंडिया में जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है और लोगों की इनकम के ऊपर भी जो टैक्स लगता है जिसको इनकम टैक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स on individuals and indirect taxes, GST, sales tax, excise duties, etc. on consumer goods are some of the important taxes levied on households. तो households के ऊपर जो जो taxes है वो मैंने पहले भी आपको बता दिए। Thus, a part of households income flows to the government to pay taxes. तो जो भी households कमाते हैं उसमें से एक हिस्सा सरकार के पास in the form of taxes चला जाता है। The government imposes taxes on the firms as well. कंपनियों के ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती है, प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, कॉर्पोरेशन टैक्स लगाती है। कॉर्पोरेशन टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स फॉलिंग
इन दिस कैटेगरी। तो कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, जो भी कंपनियों को प्रॉफिट होता है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है। देयरफॉर अ पार्ट ऑफ फर्म्स अर्निंग्स इज टैक्स्ड अवे इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। तो वही वाली बात, क्या कंपनी जो कमाती है उसमें से एक हिस्सा सरकार को चला जाता है। दिस गिव्स राइज टू इनकम फ्लो फ्रॉम फर्म्स टू द गवर्नमेंट्स। तो इससे जो फर्म्स हैं या प्रोड्यूसर सेक्टर है उससे पैसा सरकार की जेब में चला जाता है। दस इनकम फ्लोज फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो जो मतलब जो प्रोड्यूसर सेक्टर कमाते हैं, प्रॉफिट्स जो अर्न करते हैं उसमें से एक हिस्सा सरकार की जेब में भी चला जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मनी कलेक्टेड थ्रू टैक्सेस टू डिस्चार्ज वेरियस फंक्शंस इन द इकोनॉमी सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा। तो ये जो पैसा सरकार के पास टैक्स की फॉर्म में आया है, सरकार क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और सब्सिडीज वगैरह देती है, ठीक है, और क्या कहते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ऐसी चीजें खोलती है, वेलफेयर वगैरह करती है, ठीक है, सैनिटेशन के ऊपर खर्चा करती है। द गवर्नमेंट स्पेंड्स अ part of its tax revenue on purchasing factor services from households and making factor payments to them in the form of wages and salaries। सरकार हाउस होल्ड सेक्टर में से कुछ बंदों को जॉब्स देती है, जिनको आप कह सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए, ठीक है, और उनको तनख्वाहें दे देती है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम्स या फैक्टर पेमेंट्स, जो भी आप कह सकते हो। द गवर्नमेंट incurs expenditure also in buying a whole range of goods and services from the firms and makes payments in turn। तो सरकार प्रोड्यूसर सेक्टर से भी कई गुड्स भी खरीदती है और कई सर्विसेज भी खरीदते हैं, उसके बदले उनको पैसे भी देती है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इनकम फ्लोज फ्रॉम द गवर्नमेंट टू हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फैक्टर सर्विसेज एंड कमोडिटीज। तो जो सरकार ने टैक्स से पैसे इकट्ठा किए, जब भी सरकार हाउस होल्ड सेक्टर से उनकी फैक्टर सर्विसेज खरीदती है तो उसके बदले उधर पैसे दे देती है फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम्स की टर्म में, और जब प्रोड्यूसर सेक्टर से कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है उसको भी पैसे दे देती है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रही हो गवर्नमेंट, क्या पता इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही हो, ठीक है। द गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स एज वेल। सरकार एक खर्चा करती है ट्रांसफर पेमेंट्स की फॉर्म में भी, जिसको यूनिलेटरल पेमेंट्स कहा जाता है, जो बेसिकली वेलफेयर के लिए की जाती है। द गवर्नमेंट अंडरटेक्स वेरियस सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स इन द इकोनॉमी। तो सरकार कई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलाती है और वेलफेयर स्कीम्स चलाती है इकोनॉमी में। एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन दी स्कीम्स आर कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट्स। जो भी सरकार खर्चा करती है इन स्कीम्स के ऊपर उसको ट्रांसफर पेमेंट्स कहा जाता है। जैसे ओल्ड एज पेंशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, स्कॉलरशिप्स होगी, एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स रिसीव्ड मेनली बाय द हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स को ज्यादातर जैसे स्कॉलरशिप्स होगी, ओल्ड एज पेंशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया, ये सरकार बेनिफिट देती है हाउस होल्ड सेक्टर को। तो ये सरकार का जो पैसा इकट्ठा किया गया है उस टैक्स की फॉर्म में, उसमें से एक हिस्सा हाउस होल्ड सेक्टर को चला जाता है इस फॉर्म में, ठीक है। सिमिलरली the government gives subsidies and makes transfer payments to firms in order to encourage production। सरकार प्रोडक्शन को एनकरेज करने के लिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या प्रोड्यूसर सेक्टर है उसको एनकरेज करने के लिए भी तो सब्सिडीज देती है। जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड फूड सब्सिडीज आर सच ट्रांसफर पेमेंट्स, इनकी एग्जांपल्स होगी। ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलेटरल पेमेंट्स फॉर विच नो रियल सर्विसेज आर रेंडर्ड इन रिटर्न फॉर देम इन द करंट ईयर। तो ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं सरकार की, ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, जिसके बदले सरकार कुछ लेती तो है नहीं, वन साइडेड पेमेंट ही देती है। समझ गई बात, सरकार वन साइडेड पेमेंट देती है, मतलब सरकार हेल्प के लिए करती है, वेलफेयर के मकसद से करती है। अकॉर्डिंगली in case of these transfer payments there is a flow of money payments from government to households and firms, but there is no reverse रियल फ्लोज। तो इसमें क्या होता है, मनी फ्लो जो है सरकार की जेब में से पैसा निकल के हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ तो चला जाता है, मगर इसके बदले सरकार को अपोजिट में कोई गुड या सर्विस नहीं मतलब दी जाती। मतलब इसके बदले ये मनी फ्लो वन साइडेड है और इसके बदले कोई रियल फ्लो क्रिएट नहीं किया जाता, ठीक है। टैक्सेस constitute leakages from the flows because they reduce income and therefore expenditure of the households and firms। जो भी सरकार टैक्स लगाती है उसको सर्कुलर फ्लो में एक लीकेज की तरह देखा जाता है, क्योंकि टैक्स लगाने से प्रोड्यूसर के पास भी और जो हाउस होल्ड के पास उनके पास पैसा कम रह जाता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो जी की फॉर्म में है, मतलब इसको मैंने कैपिटल जी लिया, इज इंजेक्शन इन द flows because it adds to the aggregate demand in the form of government purchases of factor services
एंड फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बिजनेस सेक्टर। दूसरी तरफ जो भी सरकार खर्चा करेगी उसे इंजेक्शन के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो चल रहा है उसमें पैसा ऐड होगा, क्योंकि जब भी सरकार खर्चा करती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज पे या फैक्टर सर्विसेज पे, वो इकोनॉमी में पैसा ऐड होता है, इसलिए उसको इंजेक्शन के तौर पे देखा जाता है। सिमिलरली द ट्रांसफर पेमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर इंजेक्शंस इन द सर्कुलर फ्लो। वही जो सरकार जो ट्रांसफर पेमेंट्स कर रही है वो भी इंजेक्शंस माने जाएंगे, क्योंकि वो भी पैसा ऐड ही हो रहा है ना सर्कुलर फ्लो में। हाउएवर इफ द गवर्नमेंट spends its entire income जो भी उसने रिसीव किया in the form of taxes from firms and households in the form of expenditure and transfer payments, this means that the contraction of the level of circular flow of income resulting from taxes is just offset by the expansion of the level of circular flow of income resulting from the act of government spending। अगर जितना पैसा सरकार के पास टैक्स की फॉर्म में आया है वो सारा का सारा सरकार खर्च कर देगी तो सर्कुलर फ्लो का लेवल उतने का उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना गिरेगा। अगर सरकार उससे ज्यादा खर्च कर रही है तो सर्कुलर फ्लो बढ़ सकता है, ठीक है ना। द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर मॉडल, जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं करते, उसमें ये आ जाएगा कि जितना भी जो सेविंग्स और टैक्सेस हुए इट शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है। तो अगर कोई लोग सेव कर रहे हैं तो वो भी लीकेज है, सरकार टैक्स लगा रही है तो वो भी लीकेज है। इट शुड बी इक्वल टू जो भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं प्रोड्यूसर सेक्टर प्लस जो गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है वो उसके बराबर होगा, तो जो सर्कुलर फ्लो का लेवल है वो उतने का उतना ही रहेगा। दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन implies that savings plus taxes together must be equal to investment and government expenditure taken together। तो वही सेविंग और जो टैक्सेस हैं इट शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड जो गवर्नमेंट का खर्चा है। हाउएवर if savings plus taxes exceeds the investment and government expenses या government expenditure, income flow decreases because whatever income leaks out from the circular flow of income is not offset by the equivalent amount of injections। अगर सेविंग और जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा हो गए तो पैसा का जो लीकेज है वो ज्यादा हो जाएगी, और इस चक्कर में जो सर्कुलर फ्लो है उसका जो दायरा है या जो उसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ द इन्वेस्टमेंट and government expenditure exceeds the savings and taxes, the income flow increases because whatever income leaks out from the circular flow of income in the form of savings and taxes is more than offset by injections arising from investment and government expenditure। तो अगर इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है और सेविंग्स और टैक्सेस कम है तो सर्कुलर फ्लो का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, सर्कुलर फ्लो की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी, जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी लीकेज हुई है उससे ज्यादा तो सरकार ने और जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, गवर्नमेंट भी इन्वेस्टमेंट करती है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करता है और गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो जब जब इकोनॉमी में डिप्रेशन होता है तो सरकार की कोशिश ये रहती है कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएं ताकि इंजेक्शंस हो, और जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है या एक्सेस डिमांड हो जाती है तो सरकार चाहती है कि जो लोग हैं वो सेविंग्स वगैरह करें, ठीक है, और सरकार टैक्स वगैरह लगाए तो जो फालतू पैसा है वो इकोनॉमी से निकल जाए ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था सर्कुलर फ्लो और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो होगा 4 सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और 4 सेक्टर मॉडल को देखने के लिए या समझने के लिए आपको 3 सेक्टर मॉडल की एक्सप्लेनेशन समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन में ऐड करके ही 4 सेक्टर मॉडल बनेगा, ठीक है। तो 4 सेक्टर मॉडल का भी जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।